हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी अपस्टॉक्स की एपीआई यूज़ करना चाहते हैं या अपस्टॉक्स को यूज़ करके उसकी एपीआई को यूज़ करके कहीं थर्ड पार्टी के कोई एल्गो प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, या अगर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप अपने खुद के लिए, या आप कोई एल्गो ट्रेडिंग का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको अपस्टॉक्स की एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दोस्तों किस तरीके से आप अपस्टॉक्स की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपस्टॉक्स की एपीआई की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है, 2 मिनट का। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूं अपस्टॉक्स के उस लिंक के ऊपर जहां से आप एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जाना है दोस्तों developer.upstocks.com पर। developer.upstocks.com पर जाने के बाद में आपको अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में लॉगिन करना है। फिर इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन ऑलरेडी अपने एल्गोरिथम के लिए बना कर रखी हुई है, लेकिन मान लीजिए आपको फर्स्ट टाइम आप आए हैं या आपको एक से ज़्यादा एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको यहाँ पर न्यू ऐप पे जाना है और न्यू ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नाम दे देना है। मान लीजिए जैसे मैंने इसको नाम दिया सौरभ पीवोट एल्गो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट यूआरएल देना है। ये रीडायरेक्ट यूआरएल आप उस एल्गो प्रोडक्ट से, या आपका अगर कोई खुद का एल्गोरिथम है, आपका खुद का कोई एल्गो प्रोडक्ट है जहाँ पर आप इस लॉगिन को हैंडल कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, तो वो यूआरएल आपको यहाँ पर डालना है। अगर आप किसी और का एल्गोरिथम यूज़ करना चाहते हैं, किसी और का एल्गो सिस्टम या एल्गो सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस आदमी से, उस बंदे से, उस कंपनी से उसका रीडायरेक्ट यूआरएल पूछ कर यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा रीडायरेक्ट यूआरएल जो है वो, तो दोस्तों ये मेरा खुद का पर्सनल यूज़ के लिए बनाया हुआ रीडायरेक्ट यूआरएल है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रीडायरेक्ट यूआरएल सेट कर दिया। फिर पोस्ट बैक यूआरएल की, अगर आप पोस्ट बैक हैंडल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है, एक ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर आप ऑर्डर मैनेजमेंट करना चाहते हैं लाइव एनवायरनमेंट में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं लाइव ऑर्डर मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेरा एल्गो जो है उसके लिए इस पर्टिकुलर ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़रूरत है तो आप किसी भी एल्गो सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं या किसी का भी एल्गो सॉफ्टवेयर को आप सब्सक्राइब करते हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर क्या पोस्ट बैक यूआरएल डालना है। या अगर आप अपना खुद का एल्गोरिथम बना रहे हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर अपना पोस्ट बैक यूआरएल मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चाहें वो डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और फिर कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि ये दोनों यूआरएल में आपको हमेशा HTTPS सिक्योर यूआरएल ही आपको डालना है, नॉर्मल यूआरएल नहीं चलेगा। तो आपका जो भी यूआरएल है वो HTTPS ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपका देखिए, इसकी एपीआई की कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में आप यहाँ पर ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपका कंफर्म हो गया। यहाँ पर मेरा नाम डुप्लीकेट था, तो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और नाम चेंज कर दिया। तो मेरी अभी एपीआई जो है बन गई, मेरा ऐप बन गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऐप आ गए हैं। ये अभी जो मैंने रिसेंटली क्रिएट किया 13 नवंबर को, वो वाला आ गया। यहाँ पर छोटा सा ड्रॉप डाउन है राइट साइड में, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें आ जाएगा एपीआई की और एपीआई सीक्रेट, ठीक है। अब देखिए, मैं जब इस टूल को, मेरे टूल को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक लॉगिन का ऑप्शन बनाया है। अगर मैं मान लीजिए मेरे किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट के अंदर अगर काम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर अपस्टॉक्स में सिलेक्ट करूँगा, यहाँ लॉगिन में उसका आईडी डालूँगा और फिर सबमिट करूँगा। क्योंकि मैं पहली बार इस सेटअप को कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एपीआई की और सीक्रेट की डालना है। तो ये एपीआई की और सीक्रेट की मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। हमें यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट करके कॉपी नहीं करना है, हमें ये वाला आइकन जो है, बटन जो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर जाकर आप जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने सीक्रेट की कॉपी करने के लिए भी ये वाला करना है, मुझे डबल वाले बटन पे क्लिक करना है, कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर जाकर मुझे पेस्ट कर देना है और मुझे नेक्स्ट करना है। अब ये मेरे आईडी के साथ में ये एपीआई की और सीक्रेट की मैंने अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने इसको लॉगिन किया और मेरा ये लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना एपीआई की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट करके आप किसी का भी एल्गो प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं, अगर वहाँ पर ये तरह की रिक्वायरमेंट है, तो आप ये एपीआई की और सीक्रेट की वहाँ पर डालकर अपना आगे का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अब देखो, जैसे मैंने एक बार कर दिया, तो ये तो क्योंकि ये मेरा सिस्टम है, आपको मेरा लॉजिक बता रहा हूँ, आप भी इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। अब जैसे अगर मैं फिर से लॉगिन करूँगा, अपस्टॉक्स में डालूंगा और यहाँ पर मैं अपना वही आईडी डालूंगा जो मैंने अभी रजिस्टर किया,
एपीआई की और सीक्रेट की। तो मुझे अब फिर से जो है वो एपीआई की और सीक्रेट के लिए नहीं पूछेगा, वो ऑलरेडी मेरा सेव हो गया है। तो अब यहाँ पर सिर्फ मुझे लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स के साथ। तो बार बार ये एपीआई की और सीक्रेट की का जो प्रोसेस है मुझे बार बार नहीं करना है। तो इस तरीके से मैंने अपने लिए एल्गो बना कर रखा हुआ है। आप भी इस कॉन्सेप्ट को अपने एल्गोरिथम में आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपस्टॉक्स की एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ पर ऐप बना सकते हैं, और किस तरीके से वहाँ की अपस्टॉक्स की आपकी एपीआई की और सीक्रेट की को आप कॉपी करके किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका भी कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई एप्लीकेशन है जो आप डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके से एपीआई की और सीक्रेट की को कॉपी करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।